नहीं आ रही आवाज? ओके, देखो थर्ड पॉइंट ये था कि पॉइंट फंक्शन अरे तू पढ़ लेना, पढ़ने में ध्यान देते रहे। पॉइंट फंक्शंस आर ट्रीटेड एज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सब क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। और सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो अपने डोमेन में क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। और ये है थर्ड पॉइंट कि पॉइंट फंक्शन जो है, अब जैसे एग्जांपल के लिए पॉइंट फंक्शन होता कौन सा है, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा, देखो एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन फिर प्लस रूट ऑफ वन माइनस, ये लिखो। अब एक्चुअल में अगर इस फंक्शन का पूरे का डोमेन देखें, ये तो तब डिफाइन होगा जब x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तब डिफाइन होगा जब वन माइनस, अरे सोले तू आंख खुजा ले तन्नू, तेरा कैमरा तो ऑन है। ये x लेस देन इक्वल टू वन। अब देखो इसने कहा कि x वन से बड़ा हो या इक्वल हो, इसने कहा x वन से छोटा या इक्वल, तो दोनों का अगर कॉमन लूं मैं, इसका और इसका कॉमन, वो आ जाएगा x इक्वल टू वन ओनली। यानी इस फंक्शन में हम ओनली एंड ओनली x की जगह वन रख सकते हैं और कुछ नहीं पुट कर सकते। तो एक्चुअल में sin x तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही है, कल लिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं हमेशा। अब x की जगह अगर वन रखूं मैं, f1, f1 कितना आएगा, देखो ये तो जीरो बना, ये भी जीरो बना, यानी f1 इक्वल टू जीरो। तो अगर इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊं, वो ये होगा कि ओनली x इक्वल टू वन रख सकते हैं, ये x इक्वल टू वन, ठीक है, और वन पे यही आंसर आएगा जीरो, इतना ही ग्राफ बनेगा। तो ये पॉइंट फंक्शन है। अब इसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो कुछ होगी नहीं, तो इस टाइप के अगर कोई फंक्शन आते हैं तो उनको हम क्या एज्यूम करते हैं, कॉन्टिन्यूस एज्यूम करते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चंस पे। फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलो, जो है आपकी 5.1, वो एक्सरसाइज। इसमें देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ फंक्शन दिए हैं और कहा है कि इनको बताओ ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। जैसे मैंने नंबर वन में से एक पार्ट शायद इस टाइप का होगा कोई, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस थ्री, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस थ्री, और कहा एट एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री और फाइव। इस पे चेक करके बताओ कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूस को कैसे चेक करते हैं, मैं एक पे ही बता रहा हूँ बस, मैं चेक करके बता रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का,
ठीक है, कि ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 और कहा 0, -3 और 5, इस पे हमें चेक करना है इसको। तो x इक्वल टू 0 पे चेक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले निकाला f0, इसमें पुट किया तो 5 × 0 -3 यानी माइनस कर, ये आंसर हो जाएगा f0। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के ऊपर माइनस, फिर f, फिर इसे पुट कर दिया x की जगह 0 -h, यहाँ लिखेंगे लिमिट, फिर h टेंड्स टू 0, फिर f0 माइनस। फंक्शन तो एक ही है, यही फंक्शन जो है वो ये है 5x-3, एक ही फंक्शन है, ठीक है। और इसी को ही हम यूज करेंगे चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट। तो ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x था तो यहाँ x है, जब मैं इस x की जगह पर रख रहा हूँ 0 -h, तो इस x की जगह पर भी 0 माइनस, ठीक है। यहाँ बना देखो 5 × 0 -h, फिर माइनस, अब h की जगह 0 पुट करें तो आंसर आ जाएगा माइनस, यानी ये होगी हमारी लेफ्ट लिमिट। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट पे। देखो राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के ऊपर लिखा प्लस, फिर f, इसमें पुट कर दिया x की जगह 0 + h, राइट लिमिट के लिए प्लस में पुट करते हैं, यहाँ लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। आवाज आ नहीं रही क्या? चैट बॉक्स में लिखो सब, आवाज आ रही है नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। रुक रही है बार बार। चलो कुछ को क्लियर आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। और देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। चलो देखो राइट लिमिट निकाल रहे हैं, राइट लिमिट के लिए 0 + h रखें इसमें, तो यहाँ पर 0 + h आए, तो 5 × 0 + h, फिर -3। अब h की जगह 0 रखें अंदर, तो ये बन जाएगा ये बनेगा देखो -3 बनेगा। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कोई नहीं, अगर आवाज नहीं आ रही तो उस पर अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ना, उस पर देख लेना, उसमें आवाज सही आ रही होगी। अरे पहला क्वेश्चन है ये, कौन से पेज पे? 5.1 का देखो आप, 5.1 में तीनों चीजें अगर इक्वल आ रही है, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। अब ये एक पार्ट तो मैंने करा दिया, ठीक है, 0 वाला मैंने कराया, ये एट एक्स इक्वल टू -3, ये आपको करना है, फिर एट एक्स इक्वल टू 5, ये भी आपको खुद को करना है, दो पार्ट आपको खुद को करने हैं। वही चीज है, कोई नया नहीं बताया, जो पहले बता रखा है वही चीज बताइए सारी की सारी। कोई डाउट बोलो इसमें।
जो पहले पढ़ाया था वही चीज है। अब आ रही है क्या आवाज? ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी आपको खुद को करना है। ठीक है, अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, सेकंड खुद करना है। सेम इसी टाइप का ये है, बस फंक्शन कर दिया उसमें 2x² - 1 और कहा कि x = 3 पे चेक करके बताओ। तो आपको वही करना है, x पहले 3 निकालोगे, फिर लेफ्ट लिमिट निकालोगे और फिर राइट लिमिट निकालोगे। तीनों चीजें अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। अगर तीनों चीजें इक्वल नहीं आएगी तो फिर डिसकंटिन्यूअस। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। अब आते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके 4 पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ये इतना कहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। कोई पॉइंट गिवन नहीं है। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें पॉइंट गिवन थे कि इस पॉइंट पे चेक करके बताओ या इस पॉइंट पे चेक करके बताओ, इस टाइप से गिवन था। इस बार कोई पॉइंट ही नहीं गिवन। जैसे फर्स्ट, अगर मैं उठाऊं थर्ड का फर्स्ट पार्ट, वो लिखा हुआ है f(x) = x-5, ये लिखा हुआ है। अब पॉइंट नहीं गिवन कि कौन से पॉइंट पे चेक करें। तो जब कोई पॉइंट गिवन नहीं होगा कि किस पॉइंट पे चेक करके बताना है, तो हम क्या करेंगे? खुद एक पॉइंट एज्यूम करेंगे कि लेट x = a इज ए पॉइंट इन डोमेन ऑफ f। देखो जनरली क्वेश्चन में पॉइंट गिवन होते हैं, इस क्वेश्चन में थर्ड में पॉइंट नहीं गिवन कि कहाँ पे चेक करें। तो हम क्या लेंगे? कोई एक पॉइंट लेंगे इसके डोमेन में। अगर ये इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस आएगा तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये सब जगह कॉन्टिन्यूअस। अब हमें x = a पे चेक करना, तो प्रोसीजर वही रहेगा सारा का सारा। सबसे पहले a फाइंड किया, इसका मतलब x की जगह a पुट कर दें, तो a-5। फिर लेफ्ट लिमिट पे चले गए। लेफ्ट लिमिट के लिए लिखा लिमिट x → a। सर ग्राफ से भी निकाल सकते हैं क्या कॉन्टिन्यूअस है क्या नहीं? हाँ, ग्राफ से भी निकाल सकते। ये इसका ग्राफ क्या बनेगा? y = x-5, ऐसे ये लाइन होगी, ये चलती रहेगी ऊपर नीचे। स्ट्रेट लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, यानी आंसर क्या आएगा कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ग्राफ से नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है तो बहुत सारे मेथड हैं। तो आ रहे हैं हम लेफ्ट लिमिट पे। देखो लिमिट x → a के ऊपर लिखा माइनस, फिर f है। यहाँ लिखा पुट x = a-x। तो लिमिट बन गई लिमिट h → 0, फिर f a-x। x की जगह लिख लिया a-x। फिर लिमिट h → 0। ये था फंक्शन f(x) x-5। तो इस x की जगह a-h रख दिया, a-h-5। अब h की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आ गया a-5। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। देखो राइट हैंड लिमिट, इसके लिए लिखा लिमिट x → a, इसके ऊपर प्लस, फिर f है। फिर लिखेंगे पुट x = a+h। फिर लिख दिया लिमिट h → 0, फिर f में a+। फंक्शन कौन सा है? देखो
फंक्शन तो एक ही हमारे पास, वो है x माइनस 5, ये वाला। तो इसी को ही इसी में रखें, x की जगह a प्लस एच, फिर प्लस में 5। अब h की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 5। अब आप ध्यान से देखो, एट x इक्वल टू a, एफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब f इज continuous at x इक्वल टू a। अब x इक्वल टू a तो कोई भी एक पॉइंट था डोमेन में, हमने एज्यूम किया था ना। यहाँ देखो आप, ये लिखा हुआ कि x इक्वल टू a इज ए पॉइंट इन डोमेन ऑफ fx। ठीक है। अब अगर x इक्वल टू a कोई एक पॉइंट है, कोई भी हो सकता है वो, इसलिए अब हम ये कहेंगे सो f इज continuous इन डोमेन ऑफ f। यहाँ माइनस आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये थोड़ा बाय मिस्टेक गलत लिख दिया। यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि जब हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे ना, देखो यहाँ पुट किया जाएगा a प्लस एच, और ये माइनस 5 तो एज इट इज रहेगा, ये आएगा यहाँ a प्लस एच माइनस 5। a माइनस 5 x माइनस 5 में पुट करना है तो दोनों तरफ a माइनस 5 आएगा। हाँ, दोनों तरफ a माइनस 5 आएगा। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कंपटीशन का अगर क्वेश्चन है तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये इतना लिखने की। जैसे fx ये दिया था हमें कंपटीशन के लिए, ऐसे करते हैं, x माइनस 5 दिए, एफ ए निकाल दिया। एफ ए का मतलब इसमें ए रख दो, a माइनस 5, इसमें एफ ए प्लस एच निकाल दो। x की जगह a प्लस एच माइनस 5, तो h की जगह 0 रखा तो भी a माइनस 5। लेफ्ट लिमिट के लिए a माइनस एच रखेंगे, a माइनस एच माइनस 5 तो भी a माइनस 5। तो देखो तीनों चीजें, ये और ये तीनों इक्वल, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट पार्ट, ये जो क्वेश्चन है का फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिमिलरली 4 पार्ट हैं, तेरे को कर ले। 4 पार्ट है देखो इसी टाइप के, तो वो क्या करने हैं। फर्स्ट मैंने कराया है, 3 पार्ट आप खुद करोगे। चौथा जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मोड लिखा हुआ है x माइनस 5, यानी क्वेश्चन ये का यही है। देखो पहले इतना क्या स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ आप। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले सभी। हाँ कुछ आए हैं, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? अब देखो जो पार्ट 4 है उसमें क्वेश्चन ऐसे है, पार्ट 4 की ये दिया हुआ है मोड x माइनस 5, ऐसे ही मोड x माइनस 5। तब भी हम ऐसे ही करेंगे, x इक्वल टू a एक पॉइंट लिया, यहाँ ये आ जाएगा, मोड से आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 5, यानी इतना ही छोड़ दो, a माइनस 5 कम। फिर इसमें पुट करेंगे, यहाँ इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी मोड ऑफ a माइनस 5। इसमें पुट करेंगे तो देखो ये भी मोड a माइनस 5 आया, ये भी मोड a माइनस 5 आया, ये भी मोड a माइनस।
तो इसका मतलब इसमें भी एफ ए, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, तीनों चीजें इक्वल आएगी। इक्वल आएगी तो फिर ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। समझ आ रहा है सभी को? थर्ड में हाँ, उसको फैक्टराइज कर लो आप। जो थर्ड पार्ट है ना, एक्स स्क्र माइनस 25 डिवाइड बाय एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है उसमें ऐसे लिखा है एक्स स्क्र माइनस 25 और डिवाइड में एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5। तो इसके फैक्टर कर लो, ऐसे लिखा हुआ देखो। तो इसके न्यूमरेटर के फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 5 और डिवाइड में एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5। ये इसको कैंसिल कर देगा, यानी क्या बचेगा, एक्स माइनस 5। यही क्वेश्चन है देखो, सेम टू सेम यही फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, एक्स माइनस 5। तो 3 क्वेश्चन हो गए, पहले 3। कितने बजे तक का क्लास? 10 तक है। दस बीस तक। हाँ, कौन सा सेकंड भी बताएं? अरे खुद क्या करोगे फिर, सेकंड भी पूछ रहे हो, खुद करना हो। सेकंड क्वेश्चन खुद करना है। 2x² माइनस 1 है, 3 पे चेक करना है, f3 निकालो, फिर राइट लिमिट निकाल दो, फिर लेफ्ट लिमिट निकाल दो। हिंट दे दो। अरे हिंट क्या का देना है इसमें? ये लिखा है एफ एक्स 2x² माइनस 3, एक्स इक्वल टू 1 पे, 1 पे पूछा, कहाँ पूछा, 3 पे पूछा है। एक बार f3 निकालो, 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 2 18, 18 माइनस 3 15। फिर एक बार लेफ्ट लिमिट निकालो 3 पे, तो 3 माइनस फिर एफ एक्स, एक्स की जगह 3 माइनस एच पुट कर दो, तो लिमिट एच टेंस टू 0, फिर f3 माइनस एच। अब इस पूरे में 3 माइनस एच रख दो बस, 2 × 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस, जो आएगा वो 15 नहीं आएगा। सेम थर्ड का सेकंड, सारे पूछ लो तुम ऐसे करके, खुद मत कर लेना कुछ भी। थर्ड का सेकंड, अरे तो थर्ड का सेकंड भी तो यही है, 1/x-5। इसमें एक पॉइंट तो दिया नहीं, तो एक पॉइंट लेंगे ए, डोमेन में पॉइंट ले लिया। फिर एफ ए 1/a-5। फिर लेफ्ट लिमिट भी यही आ जाएगी, 1 a-h-5 यही आएगी। राइट लिमिट भी यही आएगी, कॉन्टिन्यूस आएगी। तो कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है x इक्वल टू एक्स की पावर n इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 7 मिनट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सारा कराएंगे, कितना क्या कराओगे, देर की क्लास होती देर पढ़ाएंगे। एफ एक्स है x की पावर n। इसमें कहा कि x इक्वल टू n पे, n क्या है, एक इंटीजर है, कहा कि n पे चेक करके बताओ। तो प्रोसीजर उसी को फॉलो करना है हमने। एफ एन निकाला, n की पावर n। फिर लेफ्ट लिमिट निकाली, लिमिट h टेंड्स टू 0,
फिर h टेंस टू 0, पहले लिखें लिमिट x टेंस टू n के ऊपर माइनस फिर f, फिर पुट कर दिया हमने x इक्वल टू n माइनस एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, फिर f के अंदर n माइनस, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, n माइनस h, और इस पूरे की पावर h की जगह 0 रखेंगे तो ये भी n की पावर है। फिर देखो अब आते हैं राइट लिमिट पे, लिमिट x टेंस टू n, फिर प्लस फिर f, फिर पुट किया इसमें x की जगह n प्लस, यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0, फिर f n प्लस x, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह n प्लस h रखें तो n प्लस h, और इस पूरे की पावर ये तो n, h की जगह 0 रखेंगे तो वापस n की पावर। तो देखो एट x इक्वल टू n, fn इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड, तीनों चीजें इक्वल आई। सो एट x इक्वल टू n, fx इज, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए आज। हाँ डिटरमाइन है, क्या दिक्कत है, n की पावर n में 2 की पावर 2 नहीं होता क्या, 3 की पावर 3 भी होता है, 4 की पावर 4 भी होता है, तो n की पावर n, n तो उसने कहा है ना कोई इंटीजर है, क्वेश्चन में कहा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर खुद कोई भी उठाओ, 2 की पावर 2 ये भी डिफाइन है, 3 की पावर 3 ये भी डिफाइन है। ठीक है भाविंदर, डिटरमाइन है ये सब, क्लियर है, कोई डाउट इसमें बोलो। तो आज के लिए इतना ही है, जो क्वेश्चन बचे हैं उनको खुद करना है अब सोल्व।